जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। देहरादून की अंतिम यात्रा। देहरादून पाउटा गांव के समीप स्थान पर कीर्तन और पाठों का कार्यक्रम पहले की तरह फिर जारी हो गया। 5 महीने बाबा जी यहाँ विराजे। 20 अप्रैल, 18 जून, 17 जुलाई और 15 अगस्त की पूर्णिमासी यहाँ ही मनाई गई। इस बार जो बहिंगमों और संगतों पर साकी की वह प्रत्यक्ष परोक्ष ढंग से ज़्यादातर इस आशा के साथ कि हमारी यात्रा का अंत आ रहा है। जिस किसी ने संगत का लाभ लेना है ले ले। मई में बाबा जी ने कवि वगैरह ऐसी वस्तु बनाने के लिए कहा जो कि पहाड़ की चढ़ाई के समय पगडंडी का काम करे, मैदान में गाड़ी की तरह चलाई जा सके और दरिया में नाव की तरह तैर सके। फिर कहने लगे कि पहली तो ठीक नहीं बनेगी पर दूसरी बन जाएगी। तो कवि जी ने सरदार साधु सिंह और मिस्त्री करतार सिंह की सहायता और सलाह से अपने कारखाने के कारीगर से यह चीज़ बनवाई, जो कि लगभग 8 फीट लंबी थी, जिसको देखकर बाबा जी बहुत खुश हुए। पर इसका असली भाव न किसी को बताया और न ही किसी से पूछा और न ही किसी ने समझा। इस महीने की बात है जब बारीकी मलमल का कुर्ता पहने बाबा जी संगतों को भुगता रहे थे, तो पीछे खड़े एक संगी को सेकंड मात्र यह दृश्य दिखाया कि केवल शरीर का कलबुत ही खड़ा है और आत्मा का पंखेरु सचखंड में चला गया है, जिससे इस संगी ने अनुमान लगाया कि अब बाबा जी ने चोला बदल ही लेना है। देहरादून दौरे के अंतिम समय की बात है कि एक दिन रागियों ने प्रसादे से संबंधित कोई टीका टिप्पणी की। बाबा जी ने 15-16 गरीबों को बुलाकर अलग खड़ा कर दिया। लगभग 15 मिस्त्री भी डेरे में काम कर रहे थे। उनको एक तरफ खड़ा कर दिया और सबको खूब डांटा। मिस्त्रियों को यह कहा कि आप तो पाठ 10 आने का काम करते हो और 2-2 रुपए के प्रसादे चक जाते हो और फिर घर जाकर कहोगे कि हम सेवा करके आए हैं। जाओ अपने घर। रागियों को कहा कि आपकी चाय बंद हो गई है। डॉक्टर आप तो अंदर चले गए। मिस्त्री सलाह करने लगे कि जाकर आटा ले आए और प्रसादे बनाए, पर जाए कौन, इसका निर्णय नहीं हुआ, सो भूखे ही रह गया। 1 घंटे के पश्चात फिर कहा कि जाओ बोर्ड के नीचे, वहाँ राजमाता की तरफ से पूड़ी और चोले तैयार होकर आए हैं, जिनको चख कर सभी तृप्त हो गए। प्रसादा तो लंगर में से मिलने लगा, पर डांटने से सभी तीर की तरह सीधे हो गए। इन्हीं दिनों की बात है कि श्री अमृतसर से संगत स्पेशल बसों द्वारा पाउटे डेरे पर रात के 12 बजे पहुंची। सुबह का कीर्तन तो पहले की तरह हुआ, पर दोपहर को ज्ञान करतार सिंह जी को बाबा जी ने बुलाकर फरमाया कि अमृतसर से संगत आई है, शाम को कोई अच्छा प्रकरण करना। बाहर आकर विचार किया कि बाबा जी ने मनपसंद का प्रसंग दिखा दे वास्त्र अपना तो ही तस्वीर गुरु नानक पढ़ेंगे। दिखा दे वास्त अपना वही तस्वीर गुरु नानक, पलट जाए उसी सूरत मेरी तकदीर गुरु नानक। लाखों गेड़ 84 रही
गले में मेरी फांसी, खलासी है तेरे हाथों से, काटो जंजीर गुरु नानक। नहीं खाली गई कोई, हुआ जो तेरा दामन से, उसी बंदे दा बंदा हूँ, दाम नगर गुरु नानक। दीजो दान अच्छों को न, अच्छा हूँ पर दे लेकर, पील दे भूमि आकाश मुझे भी सिर गुरु नानक। यह कविता अगर सुनना चाहते हो तो बाबा केहर सिंह जी की NVI बाग 6 सुनो। जब दीवान सजा तो अभी कथा ही हो रही थी कि इन दोनों को फिर अंदर बुलाया और पूछा कौन सा प्रकरण सोचा है। विनती की, दिखा दे वस्त अपना। तो बाबा जी कहने लगे, भाई जी अमृतसर की संगत है, बानी सुनने वाली है, यह आपकी कविता नहीं सुनने आई, और कोई प्रकरण बताओ। तो इन्होंने 5-7 प्रकरण बताए पर बाबा जी ने स्वीकार नहीं दी। फिर डांटने लगे कि आपको जो कहा था कि सोच कर आना, क्यों नहीं सोचा। इतना डांटा कि दीवान में से आने को ही रोक लिया। बाबा जी आप दीवान में पहुँचे। जब कथा का भोग पड़ा तो कहने लगे, करतार कहाँ है। तो सेवादार बुलाकर ले गया। करतार सिंह कीर्तन में बैठ गया। कीर्तन शुरू करने लगे। 1-2 बार बाबा जी की तरफ देखा कि कोई रमच देंगे, पर उन्होंने देखा ही नहीं। यह सोचकर कि दिखा दे वस्त अपना वाला प्रकरण आया था, शुरू कर दिया। बाबा जी ने बैरागन लगा ली। उन्होंने बड़े जोर शोर से कीर्तन किया। संगत बहुत प्रसन्न लग रही थी। दीवान की समाप्ति के पश्चात जब करतार सिंह बाहर आया तो अमृतसर की सारी संगत इसके आसपास खड़ी होकर कहने लगी, करतार सिंह आज तो बहुत अच्छा समय बांध दिया। प्रसन्नता के यह शब्द सुनकर करतार सिंह के मन में कुछ अहंकार सा आने लगा कि बाबा जी तो यह कविता पढ़ने से रोक रहे थे, पर देखो कितना अच्छा समय बांधा है। इसका इतना सोचने की देरी थी कि झट अंदर से बाबा ईश्वर सिंह द्वारा इन दोनों को अंदर बुलाया गया। जब ये अंदर गए तो बाबा जी मने के ऊपर बैठे थे। मर्यादा अनुसार सतनाम कहा। दूसरा से ऊपर खड़े होकर डांटना शुरू कर दिया। क्यों भाई, इस संगत गाली निकाल रही है, तुम्हें भी और मुझे भी, कि इनको बानी याद नहीं है। ऐसे डॉक्टर इनके मन में से ऐसे डांटकर इनके मन में से निकाल दिया। फिर कहने लगे, भाई जी सुबह का समय देंगे, अगर नहीं बना तो आपको भेज देंगे। पर जब अभी ये बाहर ही आए तो पीछे हजूरी के हाथ प्रसाद की टोकरी भी भेज दी। जब बाबा ईश्वर सिंह जी प्रसाद देने लगे तो इन्होंने कहा, किसका प्रसाद, समय तो हमने बना ही नहीं। तो बाबा ईश्वर सिंह जी ने बताया, ऐसे नहीं, बाबा जी ने तो कहा था कि आज लड़के ने समय तो अच्छा बनाया, पर ले आ जरा टोक दे, कहीं अहंकार में न आ जाए। इस तरह से निकालते हैं सेवक के मन से घमंड, क्योंकि यह अहंकार बहुत बुरा है। यह बड़े बड़े को गिराकर रख देता है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबको खाए। इस तरह बाबा जी ने बहुत ही कठिन परीक्षा के परिचय
डालकर अह को बाहर निकाला। सेवक कुंभ घुमियार, सेवक कुंभ घुमियार, गुरु घट घट कड़े खोट, है तो सतगुरु हाथ दे, ओ तो मारे चोट। घुमार घड़े का दुश्मन नहीं, पर हाथ क्यों मारता है? वल विंग जो निकालने हुए, क्योंकि वह जानता है कि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो बाजार में इसकी पूरी कीमत नहीं मिलेगी, और हाथ इसलिए रखता है कि कहीं टूट ना जाए। इसी तरह गुरु सिख के अंदर से खोट निकालता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर खोट रही तो परमात्मा की दरगाह में इसका पूरा मोल नहीं मिलेगा। कच्च पकाई ओथे पाई, कच्चे जो पक कर वहाँ जाते हैं तो उनका मूल्य पड़ता है। देहरादून तो बाबा जी ने आखिरी समय बहुत कठिन परीक्षा ली और कम ही रह गए, और जो रह गए उन पर जो कृपा हुई उसको दुनिया जानती है। एक दिन सरदार संपूर्ण सिंह व अन्य को पाउटे डेरे पर वाड़ लगाने के लिए कहा। जब मोडिया बना ली तो बाबा जी ने समझाया कि वाड़ ऐसी लगानी है। संपूर्ण सिंह ने विष्णु को साथ लेकर बड़ा जोर लगाकर पूरी की, पर बाबा जी ने कहा कि यह ठीक नहीं लगी। कुछ मजबूरी में संपूर्ण सिंह ने साथी को कहा, विष्णु, यह तो फांसी लगाने वाली बात है। सो वह भी ढीले पड़ गए। संपूर्ण सिंह ने वापिस जाना था। उसको फरमाने लगे, भाई तुमने तो जाना है, पर पहले वाड़ पूरी कर। आज्ञा मानकर वह सारा दिन वाड़ लगाते रहा, पर बाबा जी को फिर भी पसंद न आए। कहने लगे, इसमें से तो गिद्ध गुजर सकते हैं और तंग करेंगे। इस तरह अगले दिन भी यह वाड़ लगाते रहे। छुट्टी मिली गई। छुट्टी लेकर संपूर्ण सिंह अभी पहुंचा ही था कि मास्टर ईश्वर सिंह से लिखवाया हुई चिट्ठी मिल गई। यह सब चोच या हुक्म मानने की सिखालाई के लिए थी, या आखिर समय में संगत को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की भावना के साथ थी। उन्हीं दिनों कोई ना कोई कौतुक करते रहना, किसी को डांटना, किसी को छुट्टी, किसी की परीक्षा, किसी की चाय बंद, कभी वैराग की बातें ही दिन रात करते रहना। एक दिन कीर्तनिय ने धारणा पड़ी, पत्थर फेरा पानी, दोवा तेरी संगत दा। प्रमाण दिया। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।